है आपका अपना चैनल सूरज चौधरी मैथ में। तो हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से संबंधित एक्सरसाइज को देख रहे थे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 2.2 क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ कह रहा है कि हमको यहाँ पे जीरो की संख्या जीरो निकालना है कि कौन कौन सा जीरो होगा, और जब जीरो निकल जाए तो हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट जो हमारे पास 2 था, 2 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कैसा पता चलेगा कि कौन कौन है। तो सबसे लास्ट टर्म पर जाएंगे, यानी 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे, 8 को फैक्टर करेंगे ताकि हमको बीच वाला टर्म जो 2 प्राप्त हो जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 8 प्राप्त हो जाए। तो चलिए 8 को हम जैसे ही फैक्टर करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से 4 बार में 2 टर्म हो गया, यानी हम अगर 4x में से -4x में से +2x कर दें तो 2x प्राप्त हो जाएगा। यानी 8 को फैक्टर किए 4 और 2 में, हमको लाना है माइनस में। तो देखिए फर्स्ट टर्म को उतार दीजिए, जो कहते हो मिडिल टर्म 2x था, 2x को लिखा जा सकता है -4x और प्लस का 2x, -8 वो भी उतर जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखे, -8 का -8 लिखे। सिर्फ -2x को हम जो है 2 भाग में तोड़ दिए, स्प्लिट कर दिए, तो -4x + 2x प्लस ही -4x क्यों किए, क्योंकि माइनस में हमको 2x लाना है तो बड़ी वाला माइनस में हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम पेयर करते हैं। तो फर्स्ट पेयर यहाँ हो गया, सेकंड पेयर ये दोनों हो गया। फर्स्ट पेयर में हमारे पास आया x स्क्वायर -4x और सेकंड पेयर में आया 2x - का 8। तो अब आगे इसको करेंगे, तो देखिए इसको हम और सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट पेयर से हमारे पास फर्स्ट पेयर से जो आया x स्क्वायर -4x है, इसके पेयर से हम एक को कॉमन करेंगे तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा x। तो चलिए x को कॉमन कर लिया, तो फर्स्ट पेयर से बचा x स्क्वायर - 4। फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो गया। सेकंड पेयर में क्या कॉमन होगा, तो सेकंड पेयर हमारे पास था 2x - का 8। तो 2x - का 8 में से क्या कॉमन होगा, तो हमारे पास कॉमन हो जाएगा 2। चलिए 2 को कॉमन करेंगे, तो जैसे ही 2 को कॉमन किए तो फर्स्ट में से बचा x, यहाँ बचेगा ब्रैकेट में -4। अब यहाँ से यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि दोनों ब्रैकेट में सेम प्राप्त हो जाए, सेम नंबर सेम डिजिट आ रहा हो, तो समझिए मेरा फैक्टर सही हो रहा है। तो चलिए हमारे पास जो 2 सेम आया था, तो सेम वाला को एक ब्रैकेट में जो था x - 4, यहाँ पे एक ब्रैकेट से ले लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एगो में रख देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर था x + 2, तो यहाँ से हो गया, यह हमारा हो गया फैक्टर। तो ये क्या था, निकालना था नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो जैसे ही निकाला जाएगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर कर देंगे। चलिए इसको 0 के बराबर कर दिया। तो यदि 2 फैक्टर हमारे पास 0 के बराबर हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे x गुना का y बराबर 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो x 0 है या तो y 0 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक बार x बराबर 0 करते हैं, एक बार y बराबर 0 करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, x - 4 × x + का 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हो सकता है कौन 0 है हमको नहीं पता है, इसलिए हम दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। तो चलिए पहला टर्म को करेंगे x - 4 बराबर 0, और फिर दूसरा टर्म था x + 2 बराबर का 0। यहाँ हो गया। तो फर्स्ट टर्म से आया x बराबर 4 और सेकंड टर्म से आया x बराबर -2। तो यह हमारा आ गया पहला जो टर्म था अल्फा बराबर 4 आ गया, और जो दूसरा टर्म था बीटा बराबर -2 आ गया। अभी तो चलिए हम लोग बाइनोमियल पॉलिनोमियल का जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर + bx + c बराबर का 0। तो हमारे पास बाइनोमियल जो था दिया हुआ समीकरण x स्क्वायर -2x - का 8। यहाँ से हमें देखने के बाद क्या पता चला कि देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वह a होता है, और x का जो कोफिशिएंट होता है वह b होता है, और c जो होता है कांस्टेंट होता है। तो हमारे इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से a बराबर 1 हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट b है, तो हमारे यहाँ x का जो कोफिशिएंट 2 है, तो b बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर हो जाएगा -8। यहाँ से देखने के बाद हमारे पास जो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के फार्मूला के अनुसार होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। यहाँ से हम क्या रखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे और बीटा का वैल्यू रखेंगे। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास 4 है और बीटा बराबर -2 है। तो अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 को पुट करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर 4 पुट कर दिया, प्लस का बीटा बराबर -2 रख दिया, = अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का फार्मूला लगाएंगे जो कि -b/a के बराबर होता है। तो माइनस आ गया फार्मूला के अनुसार। अब b हमारे पास जो है, b जो है -2 है, यहाँ से b के जगह पे -2 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे -2, डिनोमिनेटर में क्या था, a था, a के जगह पे हमारे पास जो है 1 है, 1 पुट करेंगे। आगे देखेंगे कि LH और RHS बराबर होता है कि नहीं। 4 में से -2 जाएगा, +2 बचेगा, बराबर का -1 बाहर में था, अंदर में जो था
-2 था, यानी जो होगा माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा, +2 लिखेंगे इसको। चलिए यहाँ पे +2 आ गया, यानी LH बराबर RH आ गया, LH बराबर RH आ गया। इस कारण से यह हमारा वेरिफिकेशन जो है सत्य है। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है, तो दूसरा वेरिफिकेशन हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो यहाँ से C बराबर देखिए अल्फा ए बीटा, अल्फा के जगह पर 4 और बीटा के जगह पर -2 को पुट करेंगे। उसके बाद फार्मूला से जब जांच करेंगे तो C/A होगा। तो चलिए अल्फा बराबर यहाँ पे 4 को पुट कर दिया, इंटू बीटा बराबर -2 हो गया, इक्वल टू C का वैल्यू देखिए C बराबर यहाँ पे निकाले हैं, C बराबर -8, तो -8 आ गया, अपॉन का 1 हो जाएगा। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 4 में -2 से -8 बराबर का -8, दोनों RHS और LHS दोनों बराबर हो गया। इस कारण से हमारा सत्यापित जो किए थे वेरिफिकेशन वो सही हो गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का अब सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए हमारे पास प्रश्न जो था वह था 4s² - 4s + 1। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास s² का कोफिशिएंट था उसको कांस्टेंट से गुना कर देंगे, यानी 4s² को 1 से गुना करेंगे। तो इस तरह से अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद अब हम 4 को 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको माइनस में 4 आ जाए ऐड करने के बाद। तो चलिए इसको 2 रूप में तोड़ेंगे। तो हम 4 को फैक्टर कर रहे हैं 2 × 2 में, यानी हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 भी आ जाएगा और -2 और -2 का -4 हो जाएगा, जो कि मिडिल टर्म हमारे पास आया है, यानी -2 और -2 कर दे -4s आ जाएगा। तो चलिए इसको अब लिखा जा सकता है सॉल्यूशन में। फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों उतारते हैं तो 4s² और मिडिल टर्म जो प्लस का 1 है वो भी ज्यों का त्यों उतरेगा, लेकिन जो बीच में है -4s इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे। तो यह हो जाएगा -2s और दूसरा हो जाएगा -2s। आखिरी का जो 1 था 1 ज्यों का त्यों उतारा जाएगा, उतार दिए। इसके बाद जो है जोड़ा लगाएंगे, यानी पेयर करेंगे। फर्स्ट पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया। तो अब पहला पेयर से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो पहला पेयर था 4s² - 2s। यहाँ से कॉमन करने के बाद हमें मिलता है s और 2 कॉमन हो जाएगा। तो चलिए s और 2 को कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन हो गया। तो पहला से यदि कॉमन करेंगे तो 2s कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2s और दूसरा से -1। अब दूसरा पेयर में क्या कॉमन है, दूसरा पेयर में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम -1 को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही -1 को ही कॉमन करते हैं, तो -1 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट में 2s और -1। -1 क्यों आएगा, क्योंकि बाहर में -1 हमने ले लिया है, इस कारण से -1 आएगा। तो यदि हमारे पास देखिए ब्रैकेट में दोनों का मान बराबर हो तो समझ लीजिए कि हमारा जो है फैक्टराइजेशन सही बन रहा है। तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे दोनों जो बराबर था ब्रैकेट में था उस ब्रैकेट वाला को एक में कॉमन ले लिया जाता है, यानी एक ब्रैकेट में दोनों कॉमन को रखिए और दूसरे में जो बाहर था उसको रखिए। तो बाहर था हमारे पास, बाहर था 2s और था -1, बाहर था 2s और -1, तो 2s और -1 अंदर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यह किसके बराबर हो जाएगा, वह 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शून्यक निकालना है तो शून्यक 0 के बराबर ही होता है। तो फर्स्ट केस में हमें मिला 2s - 1 बराबर का 0 और सेकेंड केस में मिला हमारे पास 2s - 1 बराबर 0। तो फर्स्ट केस से हमको प्राप्त होगा 2s बराबर 1/2 और सेकेंड केस से भी प्राप्त होगा 1/2। पहला जो हुआ हमारा अल्फ़ा हुआ और दूसरा जो निकला 0 वह बीटा हो गया, यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल लिए। अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसे वेरीफाई भी करनी है। तो वेरीफाई करने के लिए चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए वेरीफाई कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो यहाँ से इस जो हमारे पास दिया हुआ है इक्वेशन 4s² - 4s प्लस का 1, इस अनुसार देखिए x² को जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर 4 आ गया और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो हमारे पास b बराबर भी -4 आ गया और c जो होता है कांस्टेंट होता है जो कि 1 है। अब हमें वेरीफाई करने के लिए फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो चलिए यहाँ से जो है अल्फ़ा का मान रखेंगे 1/2 और बीटा का मान भी रखेंगे 1/2। अब वेरीफाई करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, -b का वैल्यू देंगे और a का वैल्यू देंगे। इस अनुसार से हम यहाँ पे अल्फ़ा बराबर रखेंगे 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, इक्वल करेंगे। माइनस फार्मूला से आया, यहाँ जो माइनस लगा रहे हैं फार्मूला से आ रहा है। उसके बाद b का आया है, b बराबर अलग से -4 था। अपॉन में जाएंगे, a बराबर भी 4 था तो अपॉन में 4 कर दिए। आगे ही चलेंगे, दोनों का एडिशन होगा तो यह बचेगा 2/2।
इधर से होगा माइनस और माइनस इंटू में हो जाएगा प्लस का 4/4। दोनों तरफ अब देख रहे हैं कि इधर भी कट गया 1 अब बराबर 1, यानी LH बराबर भी 1 और RHS भी 1, दोनों LHS और RHS बराबर हो गया, यानी हमने जो सत्य किया है, वेरीफाई किया है, वो सही है। अब इसका दूसरा फार्मूला होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/2 रखेंगे और यहाँ से बीटा का वैल्यू 1/2 रखेंगे। तो चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू रखना है, तो अल्फा बराबर देखिए 1/2 इंटू 1/2 बराबर यहाँ से सी का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारे पास सी बराबर जो है देखिए 1 दिया हुआ है और ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो सी का वैल्यू रखते हैं 4, सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू है 4। यहाँ से देखते हैं कि LHS और RHS बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 था, 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, इधर भी 1/4 हो गया। तो यहाँ से क्या देखा कि LHS बराबर RHS आ रहा है। इस तरह से हमारा जो काम कर रहे थे वो सही है, काम जो कर रहे थे वो क्या है, सही है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से सबसे पहले इसको जो है सजाएंगे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अकॉर्डिंग टू पावर। तो अकॉर्डिंग टू पावर के अनुसार इसको सजाना है, हम पावर के घटते क्रम में सजाएंगे। तो पहले x² आएगा यानी 6x², उसके बाद x का पार्ट आएगा तो 7x, अब -3 जो होगा लास्ट में हो गया। इस तरह से हमने पावर के घटते क्रम में सजा दिया। उसके बाद जो है अब इसका हमको फैक्टर करना है, तो x² के कोफिशिएंट को गुना करते हैं कांस्टेंट से, तो 6 में 3 से गुना होगा 18। अब 18 का हम फैक्टर करेंगे ताकि हमको मिडल टर्म प्राप्त हो जाए 7 में। माइनस में 7 कैसे प्राप्त होगा, इस तरह से हमने फैक्टर किया। तो फैक्टर हो गया 2 × 9 यानी -7 और +2 अगर करते हैं तब हमारे पास जो है माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसको चलिए आगे सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म था 6x², तो 6x² को ज्यों का त्यों लिख दिया, हमारे पास 6x²। मिडिल टर्म था 7x, 7x को 2 बार में भागना है जो कि हमारे पास -9 और +2 है। तो 7x को मैं लिखूंगा -9 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 और +2x। यह मिडिल टर्म 2 टर्म में आ गया। और जो लास्ट टर्म था 3 उसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, तो लास्ट टर्म था -3। अब यह हो गया 4 भाग में हो गया 3 भाग से। आगे यदि सोल्व करेंगे, इसको पेयर करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पेयर हो गया और सेकंड पेयर हो गया। इस पेयर से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ को कॉमन करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट पेयर से कॉमन करेंगे तो देखिए यहाँ 3 भी कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। सेकंड पेयर में जो कॉमन करेंगे कुछ भी नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से हम पेयर करते हैं, कितना 3 और x, तो 3x कॉमन होगा तो यहाँ 2 बचेगा, 3 दूना 6 और x भी बचेगा। माइनस का 9x में से 3x कॉमन हो गया तो सिर्फ 3 बचेगा। अब स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट। सेकंड पेयर में से कोई भी जो है पेयर में से कॉमन नहीं है, इसलिए कॉमन में हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन करेंगे। तो चलिए +1 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास बच गया 2x माइनस का 3। अब हमारा यहाँ पे इसके बाद मैंने बताया था कि जैसे ही यह हो जाए तो पूरी ब्रैकेट को एक जगह लिख दीजिए। तो हमारे पास ब्रैकेट में जो आया था वो अब आया था 2x माइनस 3, एक पार्ट कॉमन हो गया और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक ब्रैकेट में डालते हैं कॉमन करके। तो कॉमन करके 2 ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के बाहर था 3x और था 1, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे कॉमन होने के कारण। तो कॉमन होने के कारण दूसरी ब्रैकेट में आ गया 3x और प्लस में 1 आ गया। और दोनों में जो इक्वल था किसी एक ही को लेना है, यानी कि दोनों में 2 पार्ट अलग अलग था तो अलग अलग नहीं लेंगे। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो यह जो था हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि शून्यक निकालना था, जीरोज निकालना था। तो फर्स्ट केस से हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा बात करें तो हमारे पास आया 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो पहला कंडीशन से हमारे पास x बराबर आएगा 3/2 और दूसरा से आएगा x बराबर -1/3। यह जो हो गया पहला अल्फा हो गया और दूसरा का बीटा हो गया। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं। तो वेरीफाई करने से पहले यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बाइनोमियल का xa² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से यदि हम अपना क्वेश्चन को लिखे इसके, तो हमारे पास क्वेश्चन था 6x² माइनस 3x और माइनस जो था 7x था। इसको मैंने जब सजाया था तो हमारे पास हो गया था 6x² माइनस 7x अब माइनस का 3। तो यहाँ से हम देखें बराबर 0 हो जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट जो होता है a होता है, तो हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है 6 है तो a बराबर 6 हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट b होता है तो b बराबर -7 हो जाएगा। और c जो होता है कांस्टेंट होता है। इस तरह से हमारे पास जो आया a बराबर आया 6 और b बराबर आ गया -7 और c बराबर आ गया हमारे पास 3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर
माइनस सी अपॉन ए। यहाँ से हम अब अल्फ़ा का मान डालेंगे 3/b2 और बीटा का मान डालेंगे -1/3। तो चलिए अल्फ़ा और बीटा का मान रखें, तो अल्फ़ा बराबर पुट कर दिया 3/2 प्लस बीटा बराबर -1/3 इक्वल करेंगे। सी में एक फार्मूला से है माइनस, यहाँ से फार्मूला होता है -b/2 माइनस b अपॉन ए। तो माइनस जो b है तो माइनस एक फार्मूला से आया और एक माइनस हमारे पास -7 था, अपॉन में a था 6। अब देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल होता है कि नहीं। इसको हल करेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9, अब माइनस का हो जाएगा हमारे पास 3। यह बराबर हल होगा, माइनस का हो जाएगा 3 नहीं, माइनस का 2 होगा। चलिए यहाँ से आगे हल करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, यह बचेगा 3 में 3 से 9 माइनस का 2 बराबर माइनस में बाहर है और फिर माइनस में 7 है, प्लस का 7/6। आगे इसको हल करेंगे तो देखिए 7/6 हो गया LHS में, और RHS में भी 7/6 हो गया। इस तरह से LHS और RHS इक्वल हो गया। अब दूसरा वेरीफाई हमें करना है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वेरीफाई करना है। अल्फ़ा बीटा बराबर जो होता है C/A होता है। अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे 3/2 और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे -1/3 बराबर फार्मूला से C होता है। तो C हमने निकाला था -3 अपॉन का A, और A होता है 6। इसको यदि हम और आगे करें तो देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 2 को -1 से, तो बच गया हमारे पास -1/2, और इधर देखिए कट जाएगा 3 2 बार में, इधर भी बचेगा -1/2। तो हमने देखा कि LHS बराबर RHS आ रहा है। इस तरह से यह प्रश्न भी जो हो गया वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था 4u² प्लस 8u। यहाँ देखिए 2 ही टर्म है, यदि 3 टर्म होता तो एक एक्स्ट्रा टर्म बनाते हैं, लेकिन यदि 2 टर्म हो तो देखेंगे सबसे पहले रफली कि इसमें से क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ से 4u² प्लस 8u में से 4 कॉमन है, उसके बाद u भी कॉमन है। तो चलिए मैं कॉमन करूँगा यहाँ पे 4u के कॉमन होगा, तो पहला में से बचेगा u और दूसरा से बचेगा 2। देखिए ये 2 आ गया फैक्टर में, तो यदि फैक्टर में हमको 0 निकलना है तो यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो पहला फैक्टर होगा 4u बराबर 0 और दूसरा होगा u प्लस 2 बराबर 0। तो फर्स्ट फैक्टर से हमारे पास u बराबर आ गया, u बराबर 0 आ गया, और सेकेंड फैक्टर से आया u बराबर -2। तो जो हमारे पास पहला फैक्टर से आता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरा फैक्टर से जो आता है 0 उसको बीटा बोलते हैं। अब इसको हमें वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता है ax² प्लस bx अब प्लस का c। हमारा इक्वेशन दिया हुआ था 4u² प्लस का 8u, और कांस्टेंट कुछ नहीं था तो 0 रख लिया। यहाँ पे कांस्टेंट c के जगह पर कुछ नहीं था तो क्या पुट कर लिया, 0 कर लिया। यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि जो u² का कोफिशिएंट होता है उसको a सूचित करते हो तो a बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से b जो होता है u का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट होता है, तो b बराबर यहाँ से देखें तो b बराबर 8 और c बराबर 0। तो b बराबर जो हमारे पास आ रहा है वह 8 आ रहा है और c बराबर 0 आ रहा है। हमें वेरीफाई करनी है, तो वेरिफिकेशन का फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर b अपॉन का a। इस फार्मूला पर रख करके हम वेरीफाई करेंगे। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास 0 प्लस का बीटा बराबर -2 पुट हुआ इक्वल टू -b/a फार्मूला होता है, तो माइनस फार्मूला से, और b का वैल्यू हमारे पास देखिए b जो यहाँ था b बराबर 8 था, तो 8 को पुट करेंगे। तो 8 हमको पुट कर दिए, अपॉन का a है, a बराबर 4 हो गया। आगे हल करते हैं तो यह बच गया -2, इधर देखिए कट जाएगा यानी कुछ कैंसिल होंगे, 4 से 8 2 बार में बच गया -2। यहाँ देखिए कि LHS बराबर RHS आ गया। इस तरह से यह एक वेरीफाई हो गया। लेकिन दूसरा हमें वेरीफाई करना है, कौन सा, तो दूसरा प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ भी हमें जो है अल्फ़ा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 को पुट किया इक्वल टू c हमारे पास जो था 0 था और अपॉन का a था, a बराबर 4 था। इसको आगे बढ़ाते हुए इधर बच गया 0 में किसी भी डिजिट से तो 0 और 0/4 यानी 0। तो यह भी LHS बराबर RHS हो गया, यानी यह भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था टी स्क्वायर माइनस 15। इसको हमें जीरोज निकालना है कि जीरोज कौन कौन सा है और उसको वेरीफाई भी करनी है। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। यदि दो टर्म हो, इसको जीरोज की संख्या निकालनी हो तो दो टर्म में से हम किसी न किसी को कॉमन करके देखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन करने के बाद दोनों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं था, सिर्फ एक ही कॉमन था 1। तो 1 को छोड़ करके कॉमन करनी होती है। तो जब ऐसा कुछ ना पता चले तो हमें इसे कोई ना कोई फार्मूला पर देखनी पड़ेगी। तो मैंने पढ़ा है कि फार्मूला से आप लोग जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। यहाँ से हमें इसी फार्मूला पर लाना है। तो चलिए इसको कैसे लाएंगे। सोल्यूशन में जो था टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रखेंगे, माइनस जो 15 था इसको हम रूट ओवर माइनस 15 करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैंने इसे स्क्वायर में कर दिया। अब देखिए यह फार्मूला पे आ गया। कौन सी फार्मूला पर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे यानी टी प्लस का रूट ओवर 15 और इंटू में टी माइनस रूट ओवर 15 होगा। दो यह फैक्टर हो गया। तो पहला फैक्टर से टी प्लस रूट ओवर 15 बराबर 0 होगा और दूसरा से होगा टी माइनस रूट ओवर 15 बराबर 0 होगा। तो पहला से हमारे पास आ गया टी बराबर माइनस रूट ओवर 15 और दूसरा से आ गया टी बराबर प्लस रूट ओवर 15। तो पहला हमारा जीरोज आया माइनस रूट ओवर 15 जिसको हम लोग अल्फा कह रहे थे और दूसरा जो था प्लस रूट ओवर 15 बीटा था। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इसका जो था ए जो फार्मूला था बाइनोमियल का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था। यहाँ से हमारे पास जो दिया हुआ था टी स्क्वायर माइनस 15 यानी हम कर सकते हैं 0 इंटू टी और माइनस का 15। मैंने 0 क्यों किया यहाँ पे देखिए, क्योंकि टी जो था टी का कोई हमें क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए अपने मन से 0 इंटू टी कर दिया, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखा कि यहाँ से ए बराबर जो है एक किसके साथ आया है, स्क्वायर वाले के साथ। तो ए बराबर 1 है और बी बराबर क्या है 0 और सी क्या था, कांस्टेंट था जो कि माइनस 15 था। माइनस 15 हो गया। अब हमें वेरीफाई करने का फार्मूला पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इस पर फार्मूला को हमें क्या करना है, वेरीफाई करेंगे। यहाँ से पुट करेंगे अल्फ़ा बराबर माइनस बीटा और बीटा बराबर माइनस 15, दोनों को पुट करेंगे। तो अल्फ़ा बराबर माइनस 15 और बीटा बराबर प्लस 15 को पुट करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास देखिए पुट करेंगे माइनस रूट ओवर 15 और बीटा बराबर प्लस का रूट ओवर 15 इक्वल टू करेंगे माइनस बी अपॉन का ए। तो माइनस बी हमारे पास था 0 था, तो चलिए 0 को पुट करते हैं। बी हमारे पास 0 था तो 0 पुट करेंगे और अपॉन का ए था ए बराबर 1 पुट करेंगे। आगे इसको बढ़ेंगे तो माइनस 15 और प्लस 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और उधर भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से LHS और RHS इक्वल हो गया। दूसरा फार्मूला हमें वेरीफाई करनी होती है अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन का यह। अब इस पर हमें वेरीफाई करनी है। इसमें भी हमें अल्फ़ा बराबर मान रखना है माइनस 15 और बीटा बराबर मान रखना है प्लस 15। तो यहाँ से मान रख दीजिए, अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस 15 और इंटू में बीटा बराबर प्लस 15 बराबर सी हमारे पास है माइनस का 15 रूट में सिर्फ 15 है बिना रूट का, तो माइनस 15 सी बराबर माइनस 15 और अपॉन का ए हमारे पास हो गया 1। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए माइनस रूट में 15 था, दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यानी 15 में 15 से तो एक जो होगा 15 बाहर आ जाएगा, यानी 15 बराबर इधर भी माइनस में 15। यह हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। इस कारण से यह वेरीफाई हो गया। तब मैंने भी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको सोल्व करेंगे। यह 3 टर्म का है, तो इसको हम लोग हमारे पास क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 इंटू 4 बराबर 12। अब 12 का 2 फैक्टर ऐसा ढूंढेंगे ताकि हमको माइनस प्लस करने पर 1 आ जाए। चलिए इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 4 हो जाएगा। तो 12 का 2 फैक्टर हो गया यहाँ पे -4 और प्लस का 3, ताकि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 भी हो जाए और गुणा या भाग करने के बाद, गुणा या जोड़ने के बाद 1 आ जाए। तो यानी जो है मिडिल टर्म को 4 और 3 के रूप में लिखना है, बाकी ज्यों का त्यों उतरेगा। तो इसका फर्स्ट टर्म था 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतारेंगे और लास्ट टर्म था -4 को भी ज्यों का त्यों उतारेंगे। मिडिल टर्म था -x और -x को 2 टर्म के रूप में लिखेंगे, -4x और +3x। चलिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म को ज्यों का त्यों उतार दिए, -x को लिख सकते हैं -4x और प्लस का 3x।
लास्ट टर्म था -4, ज्यों का त्यों उतर गया। अब इसको मैंने बताया था कि इसमें से पेयर लगाते हैं, पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। पहला पेयर हो गया 3x² - 4x और दूसरा पेयर हो गया हमारे पास 3x - 4। पहला पेयर से कुछ ना कुछ कॉमन होगा और दूसरा पेयर से भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो पहला पेयर से मेरे पास कॉमन हो रहा है x और दूसरा पेयर से हमारे पास कॉमन हो रहा है 1। तो चलिए पहला पेयर से कॉमन करेंगे क्या, x, तो हमारे पास आएगा ब्रैकेट में 3x और -4। दूसरा पेयर से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन होगा, ब्रैकेट में आएगा 3x - 1। तो मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही ब्रैकेट में हमारे पास दोनों ब्रैकेट बराबर आते हैं तो आप समझिए कि मेरा फैक्टर सही हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है बराबर आ गया तो दोनों बराबर वाली को एक जगह लिखेंगे। तो बराबर वाले हमारे पास था 3x - 4, एक ब्रैकेट में आ गया और जो भी ब्रैकेट के बाहर था उसको एक ब्रैकेट में डालेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर था x और ब्रैकेट के बाहर था 1, उसको एक ब्रैकेट में डालते हैं तो देखिए हमारे पास हो गया x + 1, यह जो हो गया फैक्टर में हो गया। हमको निकालना है जीरोज, तो यह जीरोज के बराबर होगा। तो पहला फैक्टर से हमें आ गया 3x - 4 = 0 और दूसरा फैक्टर से आ गया x + 1 = 0। इसको हल करेंगे तो पहला फैक्टर से आ गया x = 4/3 और दूसरा से आ गया x = -1। पहला फैक्टर से जो 0 आ रहा था उसको हम अल्फा कह रहे थे और दूसरा फैक्टर से जो 0 आ रहा था उसको बीटा कह रहे थे। इस प्रकार अल्फा बराबर हमारे पास 4/3 और बीटा बराबर -1 प्राप्त हुआ। अब हमें इसे वेरीफाई भी करना है, तो चलिए इधर वेरीफाई करते हैं। तो इधर वेरीफाई करने के लिए इसका जो होता है कॉमन फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे x² का कोफिशिएंट a कहलाएगा, x का कोफिशिएंट b कहलाएगा और c जो है कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अनुसार इसको तुलना करें, 3x² - x अब -4 = 0, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो हमें a बराबर प्राप्त होगा 3 और b बराबर प्राप्त होगा -1 और c बराबर प्राप्त होगा -4। हमें वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई का फार्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसे हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। यहाँ से मुझे नोट रखनी पड़ेगी अल्फा का मान और बीटा का मान, उधर पुट करना पड़ेगा -b और a। तो चलिए अल्फा बराबर यहाँ से पुट करेंगे 4/3 और बीटा बराबर पुट करेंगे -x। तो अल्फा बराबर पुट हो जाएगा यहाँ पे से 4/3 प्लस में बीटा बराबर -1, इक्वल करेंगे माइनस जो आया फार्मूला के अनुसार आया, बीटा का भी मान था b बराबर -1, अपॉन में a था, a आ गया। इधर से हल होगा, एलसीएम 3 हो गया, यह बचेगा 4 माइनस का 3, उधर जाएंगे तो -1 इंटू माइनस यानी +1/3 हो गया। यह हल होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। यहाँ से देखने के बाद पता चला कि जो LHS है वह भी 1/3 है और RHS है वह भी 1/3 है। तो यह हमारा सही वेरिफिकेशन हुआ। दूसरी वेरिफिकेशन क्या होती है, दूसरी वेरिफिकेशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा की, जो कि होता है c = a का। यहाँ भी हम अल्फ़ा का मान रखेंगे और बीटा का मान रखेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर है हमारे पास 4/3 और बीटा बराबर -1। यहाँ से मान रखेंगे अल्फ़ा बराबर तो 4/3 और बीटा का मान था -1 रख दिया, इक्वल टू c का वैल्यू था -4 और a का वैल्यू था 3। इसको वेरीफाई करेंगे तो होगा -4/3 इक्वल टू -4/3। यहाँ भी देखिए LHS बराबर -4/3 आया और RHS बराबर भी आया -4/3। तब यहाँ से हमें देखने के बाद मिला कि दोनों बराबर है। इस तरह से हमारा दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 प्रश्न थे, 6 भी प्रश्न को मैंने सोल्व कर लिया।